सलाम नाज़रीन, वेलकम टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाज़रीन, आज एक और बेहतरीन मौजू है जिस पे हमने बहुत सारी ज़िंदगी काम किए इस मौजू पे। और ये क्या है, ये है कि आवर माइंड इज़ आवर गार्डन एंड आवर थाट आर आवर सीड्स। ये मौजू है और कि हमारे जहन हमारे बाग है और हमारे जो ख्यालात है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो सोचे हैं, ये हमारे बीज है जो हम काश्त करते हैं और उससे दिलख्वाह नताइज फल मिलते हैं। उससे हमें जो काश्त करते हैं यानी वही चीज़ आपको मिलते हैं। अब अपने गार्डन में आपने क्या 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 काश्त करना है, ये इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं, हम खुद हैं। किसी भी चीज़ की जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर हम अपने गार्डन में अच्छे ख्यालात, बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन एक अच्छे से प्लानिंग, एक अच्छे और बेहतरीन सी ऑर्गेनाइज ज़िंदगी और अच्छी शख्सियत की बेहतरी लाते हैं, ऐसे बीज बोते हैं वहीं पे, तो हमारी ज़िंदगी यकीनन बेहतरी की तरफ जाएंगे। और अगर हम अपने गार्डन में कांटों जैसे पौधे बोते हैं तो ये जो है ना हमारे लिए ये कांटे हमारे पाँव में भी जा सकते हैं, हमारे हाथ में भी जा सकते हैं और दूसरों के हाथों और दूसरों के पाँव में भी जा सकते हैं। इसलिए ये जानना ज़रूरी है। ये बातें तो आप सुनते आ रहे होंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है, साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जानना ज़रूरी है कि हम ये जान ले कि क्या वाकई हम खुद अपनी हर चीज़ की ज़िम्मेदार है, कि हमारे वालिदैन हैं, कि हमारे बच्चे हैं, कि हमारे जो उस्ताद है वो है, कि हमारे मुल्क है, कि हमारे माशरा है, कि हमारी क्या है, कौन ज़िम्मेदार है। आपकी ज़िम्मेदारियों के आपके जितने भी आपके साथ अच्छे और बुरे हो रहे हैं उनके ज़िम्मेदार कौन है, क्या क्या समझते हैं आप, ज़िम्मेदार कौन है। ये बड़ी ज़रूरी अहम तरीन सवाल है, ये अहम तरीन सवाल है आपसे कि आपकी इस तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार कौन है। इसलिए हम आते हैं, आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि कोई भी चीज़ हो उसकी ज़िम्मेदार हम खुद हैं। किसी भी चीज़ की ज़िम्मेदार हम हमारे खुद अपना खुद है। हर चीज़ जो भी हम करते हैं उसकी ज़िम्मेदार हम खुद है। कोई शख्स ज़िम्मेदार नहीं है, कोई शख्स ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। इसलिए आप अपनी ज़िम्मेदारी, अपने हर काम की ज़िम्मेदारी, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आपको खुद लेना होता है और आप खुद अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को आप खुद बनाने होते हैं। अपना और अपने हर काम की जिम्मेदारी आपके खुद है, आपके अपने हैं, मेरे अपने हैं, आपके वालिदैन के अपने अपने उनकी जिम्मेदारी हैं, आपके बच्चों की उसके अपने अपने जिम्मेदारियां हैं। आप खुद कैसी जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप किसी और दूसरे की जिम्मेदारियां भी लेते हैं, लेकिन आपकी खुद अपने आप के आप है ज़िम्मेदार है। क्योंकि बहुत से लोग जिस तरह इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बहुत सी नाचाकियाँ आती हैं, वजह क्या है उसकी, क्योंकि वो एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। भाइयों के दरमियान अलहदगी आ जाते हैं, उन्हीं रिश्ता होते हैं, आखिर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई है एक दूसरे की बुरा भला कहते हैं। क्या वजह है उसका, क्योंकि वो दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। इसी तरह नाकामी का सामना होते हैं और बहुत से हर्डल्स, बहुत से परेशानियों का सामना होते हैं। इसका वजह क्या है, क्योंकि हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ों में, पढ़ाई में
हमें वालिदैन ने स्टडी, कुछ लोग अजीब गरीब बात करते हैं कि वालिदैन ने स्टडी, हमने हमारे साथ वालिदैन ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि वालिदैन जिम्मेदार थे, हमने स्टडी करना था, हमने इल्म हासिल करना था, नहीं करवाया। ऐसे वालिदैन को क्या करें? गलत है, आप खुद जिम्मेदार हैं। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि बच्चे हमारे सही नहीं हैं, क्या करें? हम तो बहुत कोशिश करते हैं बच्चों के साथ। आप खुद जिम्मेदार कि अपने बच्चों को कैसे तरबियत दें, खुद आप रिस्पॉन्सिबल हैं। टीचर अच्छे नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, और मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा या पढ़ी नहीं हूँ, इस वजह से गरीब थे तो उस वजह से ये हमारे साथ ऐसे हो रहे हैं। गलत है, आप खुद जिम्मेदार है अपने का। कोई इदारा, कोई चीज़ जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से आपको करोड़ों मिसाल मिल सकते हैं कि लोग बखैर इस तरह के वसाइल के, इस तरह ज़रायु के कामयाब हो चुके हैं। अगर आप स्टडी करें दुनिया के कामयाब लोगों का क्या था, उनके पास कैसे थे, वो क्या करते थे, तो आपको यह अंदाज़ा होगा कि रियली आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, आप खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद है जिम्मेदार। इस तरह के जिम्मेदारियां हम डालते हैं माशरे पे कि माशरा ही ऐसा ही है, पाकिस्तान है, क्या करें, पाकिस्तान में तो ऐसा होता ही है, क्या करें, यहाँ तो ऐसा हो रहा है। जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं, आप खुद जिम्मेदार है इसके। आप खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे। आप जो पिछले प्रोग्राम में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आप सबसे पहले, फिर दूसरे एफिनिटी छात से बड़ी, और दूसरा क्या था, कम्युनिकेशन। एक ज़हनी कम्युनिकेशन होती है और एक हमारे फिजिकल कम्युनिकेशन, और एक होते है ज़बान की कम्युनिकेशन। आपके काम के साथ, आपके तमाम चीज़ों के साथ इसके जिम्मेदार आप खुद है। इसको बेहतर करना, इस चीज़ों को ले आना, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसी तरह हम बहुत सी चीज़ों में जो है ना अपने हालात को बड़े अजीब समझते हैं कि अपने हालात जो है वो हमारे हालात ही सही नहीं, और ये हालात ऐसा ही है, इस हालात में कौन क्या कर सकता है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। इसलिए हालात को खुद आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने हालात को खराब किए हैं उसने भी तो जिम्मेदारी ली हुई हालात खराब होने का ना। ठीक है, हालात जिन्होंने खराब किए वो भी तो इंसान है। इसलिए हालात को बेहतर करने के जिम्मेदार आप खुद हैं। आपके पसंद नापसंद के जिम्मेदार आप खुद हैं। ये नहीं कि वो तो मुझे पसंद है, वो फलां को पसंद नहीं है, क्या करे, या वो तो मेरी पसंद नापसंद समझ ही नहीं रही है, मैं क्या करूं। नहीं, इससे मेरा कोई नहीं, हमारी बनते ही नहीं है। वो तो उनको तो यही पता नहीं है कि मेरी पसंद नापसंद क्या है। ज्यादातर लड़कियां और ज्यादातर आजकल के लड़के ऐसा ही सोच होते हैं, जो न्यू जनरेशन है और हमारी जो न्यू यंगस्टर तबका है, उनके ज़्यादा यही ख्यालात होते हैं। ऐसे माँ कैसी बनेगी और ऐसे ही वालिद कैसे वालिद बनेगा, जो वो समझते हैं कि वो तो मेरे पसंद नापसंद समझते ही नहीं है, लिहाजा हमारी तो बन ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसके जिम्मेदार आप खुद है और कोई भी नहीं है। आप किसी को क्या दे सकते हैं, किसी से क्या ले सकते हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। किससे क्या सीख सकते हैं, किसी इल्म को हासिल कर सकते हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। हम हर चीज के जिम्मेदार हैं। हम जिंदगी के हर पहलू के जिम्मेदार हम खुद अगर ठहराएं तो
हम कुछ कर सकेंगे, हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम बहुत सी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें पॉसिबल है, ये मुमकिन है। हम गोल सेटिंग कर सकते हैं, हम हर चीज़ सब कुछ कर सकते हैं अगर हम अपने आप को जिम्मेदार ठहराएं। लेकिन अगर हम डालेंगे अदर पे, हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने तो ये किया, उन्होंने इस तरह किया, उन्होंने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा होता रहता है, हम कैसे, हम हाथ पांव हमारी बंद है, अकल बंद है, कुछ हो नहीं सकता है, कैसे पॉसिबल है? नो, इस तरह मनफी बातें आपकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, आपकी शख्सियत को तबाह कर देते हैं, आपके फ्यूचर को तबाह कर देते हैं, मुस्तकबिल को तबाह कर देते हैं, बल्कि आपके पास्ट भी बुरा बन जाते हैं। जिम्मेदार हम खुद हैं, रोजे रखने के जिम्मेदार हम खुद, इबादत करने के जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई नहीं है। कभी कभी ऐसे लोगों के साथ लोग बैठते हैं जो उनके आदतें बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ और है, मगर उनकी खुद की आदत वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक माहौल में काम करते हुए मैं इस लोगों को जानता हूं। एक कॉल होल्ड पे है, आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहे हैं कहाँ से? आप टीवी के वॉल्यूम को जरा जी। सर मैं राहिला बोल रही हूँ। जी राहिला, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि मेरा बेटा है 10 साल का, उसको शुगर का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। तो उसकी शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है और वो इंसुलिन लगाता है, सुबह भी इंजेक्शन लगता है और शाम को भी। सर मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज अगर मुझे ना बता दें इसके बारे में कुछ। सही है। कितने बच्चे की उम्र कितने? बच्चे की उम्र 10-11 साल है। और सर प्लीज, मैं अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहती, मैं चाहती हूँ कि किसी तरीके से मेरे बेटे को शिफा हो जाए। और मैं छोटे से गांव से बोल रही हूँ और आपका प्रोग्राम में इतनी दफा कोशिश कर चुकी हूँ फोन करने की कि किसी तरीके से मेरी ना कॉल मिल जाए आपके प्रोग्राम में और किसी तरीके से मेरे बेटे को शिफा हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत दुआएं दूंगी आपको सर, प्लीज। इंशाल्लाह अल्लाह करेंगे और ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल आप परेशान ना हो, बिल्कुल इंशाल्लाह। शुगर तो आजकल इलाज है, शुगर का बिल्कुल इलाज है, मेडिकल पे कंट्रोल हो जाते हैं। उसको इंसुलिन लगाना सुबह भी और शाम को भी और परहेज करवाना। और बच्चों के तो बिल्कुल हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और सर मैं आपकी क्लासेस भी नहीं ले सकती, हमारे घर का माहौल ऐसा है कि मैं आपकी क्लास या सेमिनार वगैरह अटेंड नहीं कर सकती। जी, आप इस तरह करें कि अपने बिल्कुल ये हो सकते हैं सही, जो डॉक्टर आपको कहता है उस पर सही अमल करें, हम भी दुआ करते हैं इंशाल्लाह आपके बच्चा ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है इंशाल्लाह, हम दुआ करते हैं अल्लाह ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो हम अपने जिम्मेदार खुद हैं। हम आते हैं कि कैसे इस तरह के हालात से निपटने के लिए, किस तरह की परेशानियों को कंट्रोल करने के लिए इसकी जिम्मेदार कौन है और कैसे हम अपने आप को जिम्मेदार बनाएं, कैसे आते हैं एक ब्रेक के बाद इस पे जरूर बात करते हैं। वेलकम बैक टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाजरीन, हमने बात की थी कि आवर माइंड इज आवर गार्डन एंड आवर थॉट आर आवर सीड्स। हमारी माइंड हमारी बाग है और हमारी जो ख्यालात है, थॉट्स है, तसव्वुरात है हमारी, ये तमाम चीज़ें क्या है? बीज है जो हम वहाँ बोते हैं और उग जाते हैं। हम अपने जिम्मेदार खुद हैं, कोई शख्स हमारे जिम्मेदार हो नहीं सकते, हम अपने जिम्मेदार खुद हैं। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा था कि ज़िंदगी को एंजॉय करने का जिम्मेदार भी हम खुद हैं, क्योंकि हम समझते हैं इस मुल्क में ज़िंदगी को कैसे एंजॉय करें, फलां कर ले, वो कर ले। मैंने देखा ऐसे ममालिक में जहाँ पर बड़े एक अजीब से हालात है, मगर लोग वहाँ पर भी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। ज़िंदगी की देखिए, ये ज़िंदगी
कितनी होंगी? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल इंसान जिएंगे। तो 100 साल को कैसे इंसान जिए? और अगर 100 साल और अबद की ज़िंदगी के लिए दो बातें एक होता है कि उन्होंने अल्लाह पे यकीन रखते हैं और कायनात के क्रिएटर पे यकीन रखते हैं, जिन्होंने उनको खुद बनाया, जिन्होंने इस कायनात को क्रिएट किया। इनकार तो नहीं कर सकते, कोई क्रिएटर तो है। एक होता है तो बनाउजुबिल्लाह ऐसे लोग होते हैं जो कि वो क्रिएटर पे इतना यकीन ही नहीं रखते है, सजा जजा पे यकीन नहीं रखता है, वो बात अलग है। उनको भी ज़रूरत है कि वो खुद अपने जिम्मेदार खुद हैं। और एक होते हैं कि वो खुदा पे यकीन रखते हैं, दीन पे यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो उनके लिए फिर ये ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। इस ज़िंदगी में क्या एंजॉय करेंगे हम? इस ज़िंदगी में तो एंजॉय करना हमारी इबादत और हमारे जो अच्छे अखलाक है, अच्छे बोलने हैं, अच्छे जिम्मेदारियाँ, यही है। बहुत से लोग हैं जो कि वाकई यही जिम्मेदारी ली हुई है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में इतराज़ात में गुजार लेते हैं। सिर्फ इतराज़ करना, बुरा कहना, बुरा भला कहना, और बस ये वो वैसा है, वो फ़लाँ है, वो फ़लाँ है, ये वो फ़लाँ मज़हब का है, वो फ़लाँ मज़हब का, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो इस तरह करता है, वो इस तरह करते हैं। सारी ज़िंदगी इसी में गुजार लेते हैं और वो गुजर जाते हैं। अब देखें अल्लाह ताला के लिए नज़दीक कौन है और अल्लाह किसको बख्शते हैं, और आप जो करते हैं शायद वो सही है कि नहीं सही है। आपने तो खुद सही कहा है कि शायद आप बिल्कुल सही कर रहे हैं मगर इसके भी जिम्मेदार आप खुद है, जो लोगों के दरमियान तज़ाद फैलाते हैं, इसके भी आप जिम्मेदार खुद है, और आप अपने अबद की ज़िंदगी के जिम्मेदार खुद हैं। इसलिए हम ज़िंदगी को एंजॉय करने का और दूसरों के लिए क्या करने का, दूसरों के लिए क्या हम कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों के जिम्मेदार हम खुद हैं। अच्छा कर सकते हैं दूसरों के लिए तो हमारी हर चीज़, और हमारी सीना बहुत, जहन बहुत वसत हो, बहुत बड़ी हो, बहुत हमारे अंदर वसत हर चीज़ में। एतराज़ात को हम ख़त्म करें और अगर समझाते हैं तो बहुत ही अखलाक और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम किसी को समझा सकें। अगर ना समझा सके तो हम अपने को चेंज करें, अपने को बेहतर करें, अपने बोलना को अच्छा करें, अपने को सही कर दें, अपने तमाम चीज़ों को, अपने ख्यालात को सही, तो खुद ही लोग सही होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसके भी जिम्मेदार हम खुद हैं। गोल सेटिंग्स करने का यानी अपने ज़िंदगी को सेट करने, यानी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, गोल सेटिंग्स जिसे कहते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी को जिम्मेदारी लेना है अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए कि हम मुझे एक ये चीज़ बनना है, इस चीज़ को अचीव करना है, ये नेमत अचीव करना जो अल्लाह ने मुझे दिया, हमारे इर्द पैदा किए, गुनाह नहीं है। जितनी नेमतें चाहें आप चाहें, जितनी नेमतें आप चाहते हैं, अल्लाह आपके साथ है, हमारे साथ है, सबके साथ है, हमें दे देते हैं। हम इसकी जिम्मेदार हम खुद हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं, अल्लाह नहीं देता है, अजीब सी बात करते हैं। यानी ऐसे लोग गुनाहगार है जो कि वो कहते हैं अल्लाह नहीं देते तो क्या करें। आपको क्या पता कि अल्लाह नहीं देते हैं, कब देते हैं, किस वक्त देते हैं, कैसे आपको ऐसी बात करते हैं। बिल्कुल देते हैं अल्लाह ताला, आप सही तरीके से तो मांगे। हम दुआ क्यों मांगते हैं? किसी अच्छी तरीके से इंसान मांगे तो मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। अपने हर रोज़ के कारकर्दगी को बेहतर करें, इसकी भी जिम्मेदार आप खुद है। अपने हर काम को रोज़ाना बेहतर करें, इसकी भी जिम्मेदार हम खुद है। और अपने रवैये को बेहतर करने का भी हम जिम्मेदार खुद है, क्योंकि रवैया भी एक ऐसी चीज़ है कि आप रवैये को बेहतर करेंगे तो वाकई आपके इर्द गिर्द आपके तमाम माहौल चेंज होना शुरू हो जाता है। ऐसा ऐसा आपको सुख आते हैं, सुकून आते हैं, जो आप चाहते हैं वो मिल जाते हैं। ऐसा ऐसा होता है एकदम से। कुछ लोग चाहते हैं कि वो इजी मनी या इजी चीज़ों को हासिल करने, ऐसे लोग एहसास कमतरी की शिकार होते हैं, सब्र नहीं करते और उन्हीं को बस फ़ौरन कुछ चाहिए और बस वो कहते हैं मैंने चोरी या
या किसी और धोखे से या किसी झूठ बोलने से किसी भी तरीके से वो कहते हैं कि कोई चीज़, ऐसे लोग एहसास कमतरी के शिकार होते हैं। मैं साइकोलॉजी के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लोग एहसास कमतरी के शिकार हैं और अच्छे रास्ते से चाहो, बेहतरीन रास्ते से चाहो, ऐसे लोग कॉन्फिडेंस है उसमें, चाहे उसके पास कम भी हो, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार लेते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सी माल दौलत है लेकिन हराम है, क्या फ़ायदा, सुकून नहीं है उनको, बीमार है, अजीब कैफियत है, नींद नहीं आती है, हर सहूलियत है मगर ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करते। ज़िंदगी को एंजॉय करने की जिम्मेदार हम खुद हैं। ताल्लुकात को अच्छे बनाने के जिम्मेदार हम खुद हैं। बेहतर ताल्लुकात हम बना सकते हैं और बेहतरीन ताल्लुकात बना सकते हैं हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इसके कि हम खुद अपने खुद हम जिम्मेदार हैं। वैसा इस टॉपिक का ये रखना था कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ, इसका टॉपिक यही होना था, मगर चूँकि ये ज़रूरी मैंने समझा कि वाकई हमारी जहन है, हमारे बाग हैं और जो ख्यालात, तस्वुरात और हमारी जो सोच है, यही बीज है जो हम बोते हैं और वो उग जाते हैं और फल देते हैं। अब वो कांटों वाले हैं या वो फल है या खुशबूदार फूल है, ये क्या है, ये जिम्मेदार हम खुद है। इसलिए मैंने ये टॉपिक और ये ही ज़रूरी समझा कि यही हम समझ लें कि हम खुद जो करते हैं, हमारे किरदार, हमारे अमल, हमारे सारे कुछ हमारे खुद ही बनते हैं। आपने सुना होगा अपने अमाल की वजह से ऐसा, वो तो अपने अमाल की वजह से ऐसा है, खुद के अमाल जैसा भी हो वो तो अपने अमाल की वजह से ऐसा है। या आपने, ये सही बात भी है, ये बिल्कुल सही बात भी है कि अपने अमाल की वजह से होते हैं। यानी हम इस बात को बड़ी ज़रूरी ये है कि हम इसको ये समझें कि हम अपने अमाल के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। यानी हम खुद जो अमल करते हैं वो खुद हम पहले से हमने अपने माइंड में कोई बीज बोए होते हैं, तो उस वजह से हम अमल करते हैं ना। हम जिम्मेदार इस चीज़ों के खुद है। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं क्यों मेरे को गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्यों ऐसे हाइपर हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों डॉक्टर साहब मेरा तो ये दूर करो, मेरा तो ये बहुत बहुत बुरा हो रहा है। लोग कैसे कैसे प्रॉब्लम्स जिक्र करते हैं, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, क्यों मेरे रवैया ये अच्छा नहीं है, आप ठीक कर दो। डॉक्टर साहब मेरे जो है ना मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे नहीं पता, आप ठीक कर दो। क्यों आते हैं डॉक्टर साहब? मैं जब पूछता हूँ उनसे कि क्या आप घर में गुस्सा करती है, कहते हैं हाँ घर में ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तुम्हारे क्या बाहर लोगों के साथ तो नहीं होते? नहीं, यही बात है, क्योंकि बाहर जिम्मेदार आप खुद होते हैं कि आप बिल्कुल गुस्सा ना करें, जिम्मेदार हैं आप, क्योंकि लोग बुरा मानते हैं, गुस्सा करे तो वो कहते हैं पागल है, क्या है। इसी तरह घर में भी आपको पागल समझते हैं लोग, इसके भी जिम्मेदार आप खुद हैं। तो घर में गुस्सा आज के बाद बंद, और अपना रवैया को बेहतर से बेहतर करनी है हमने, और अच्छे करनी है, जो हो सके हमसे अच्छे करनी है, किसी के साथ अच्छे करनी है, इसकी भी जिम्मेदार हम खुद हैं। दूसरों के साथ, दूसरों के हेल्प करना भी हम जिम्मेदार खुद हैं। कुछ कभी कभी आप रोते हैं, आपके हाथ, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैं क्या करूं, वरना मैं आपके साथ कुछ करती, मैं क्या करूं। इसकी भी जिम्मेदार हम खुद है कि हम खुद जिंदगी में किया क्या है, दूसरों की क्या हेल्प कर सकते हैं, इसके भी जिम्मेदार हम खुद है। और कभी कभी होता यह है कि इबादत हमसे नहीं होते या नमाज कभी कभी कज़ा हो जाते, तो हम कहते हैं हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही वैसे हैं। इनके भी जिम्मेदार हम खुद हैं। नमाज पढ़ने के भी जिम्मेदार हम खुद हैं, और कोई अवामिल नहीं बन सकता है, कहीं पे भी नहीं बन सकते हैं, और हम खुद जिम्मेदार हैं और हम कर सकते हैं। कॉल होल्ड पे। अस्सलामु अलैकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका स्टूडेंट बोल रहा हूँ, उसामा। उसामा जी। कहाँ से उसामा बात कर रहे हैं? खरादर से। जी कॉल ड्रॉप हो गए जी। हम अपने जिम्मेदार खुद हैं, हम अपने जिम्मेदार खुद है, हम अपने रिस्पॉन्सिबल हर चीज़ के हम खुद है। इसलिए ताल्लुकात और बेहतर करने के, मुस्तकबिल को रोशन करने के और बेहतर करने के, इसके भी जिम्मेदार हम खुद है। और अगर हम अदर्स की हेल्प कर सकें तो ये भी जिम्मेदार हम खुद है और हम कर भी सकते हैं। अगर हम चाहे तो बिल्कुल हो सकता है हमसे, यकीन माने, इनकी जिम्मेदार हम खुद है। अगर आपने किसी की हेल्प करनी है तो बिल्कुल इसकी जिम्मेदार हम खुद है और यकीनन आप कर सकते हैं। और बिलखुसूस रोज़ा है, रोज़े में तो आजकल लोग, ऐसे लोग भी हैं, वैसे कई आम से नज़र आते हैं बेचारों को, जो रात जो अफ्तारी की उनके नहीं होते उनके साथ। तो हमें क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए? हम खुद जिम्मेदार है कि हम अदर्स की हेल्प कर सकें, दूसरों को के साथ दें, हम उनके हर खुशी में शरीक हो, हर चीज़ में शरीक हो जाएं हम। और इसी तरह अगर आपने एक चाहते हैं कि हम खुद गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम किसी की हेल्प क्या कर सकते हैं, तो ये भी आप मनफी सोच रहे हैं। आपकी एक सोच बहुत गलत सोच है ये, कि आप मनफी सोच रहे हैं, आपकी नेगेटिव थॉट्स है। वाकई आप ज़िंदगी में किसी की हेल्प नहीं कर सकेंगे। जब आपने कह दी है कि आपने जिम्मेदारी ले ली है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो ये जिम्मेदारी आपने ले ली है तो वाकई आप कुछ नहीं कर सकेंगे, किसी की ज़िंदगी में हेल्प नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहें तो नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि अच्छे जज्बे से अगर कोई इंसान किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपने खुद देखा है, खुद आजमाया कि अगर आपके अपनों पे कभी कोई बहुत मुसीबत आ जाते हैं तो आप उसकी कैफियत आपकी क्या होते हैं, और आप उस जिम्मेदारी ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व हो जाता है कुछ, वो मसला हल हो जाता है बिल्कुल। इसी तरह अगर आप जिम्मेदारी लें अच्छाई के और दूसरों के हेल्प करने के, तो हकीकत में आप कर सकते हैं, पॉसिबल है, मुमकिन है, ये चीज़ें बिल्कुल मुमकिन है। आप कभी मनफी सोच लोग रखते हैं, हम कैसे पॉसिबल है कि हम किसी के अच्छा बोलें, या क्योंकि वो खुद ही अच्छे नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं? वो खुद, उनके पास ऐसे वैसे चीज़ें हैं, हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, और वो खुद ही कर लेंगे, वो मैनेज करेंगे, वो जो भी है कैसे भी है, वो खुद ही जिम्मेदार अपने खुद है। मगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने भी लेना है, दूसरों को भी लेना है। जितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लें उतना बेहतर है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतना लें जो आप सही तरीके से सर अंजाम दें। मगर अपने ख्यालात के रिस्पॉन्सिबल आप खुद है कि अपने ख्यालात में ये बीज बोएं जो काश्त करें कि आपने अदर्स की हेल्प करना है, खुद का हेल्प करना है, इर्द गिर्द माहौल की हेल्प करना, अपनी शख्सियत में बेहतरी लाना, अपने रवैये में बेहतरी लाना, और अपने शख्सियत को बेहतर से बेहतर करना, और दूसरों के साथ अच्छे बिहेव करना, अपने अखलाक को और बेहतर करना, इल्म को हासिल करना, नेमतों को हासिल करना, जितनी नेमतें अल्लाह ने पैदा की उस तमाम को हासिल करना, और दूसरों की हेल्प करना, ये इसकी जिम्मेदार हम खुद हैं। प्रोग्राम का वक्त नहीं है, उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा, और अपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और अच्छे मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।